बड़ी बात है। बड़ी बात है जी। घर से चलने से पहले मैंने कहा हुआ था ना कि मैंने टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खानी खुनी है? अब यहाँ आकर मुझको ये गुलाबी रंग की खिला दी। हेलो, हाय नताशा। जरी आ गई तुम? खैरियत तो है, बहुत फोन कर रही थी तुम। खैरियत हो तब भी तुम्हें याद किया जाता है और खैरियत ना हो तब भी। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। नताशा जी के तो बड़े ठाठ हैं। अच्छा जोया, आप ही नताशा को मैं लेके जा रही हूँ, फिर घर ड्रॉप कर दूँ। हाँ, नताशा से पूछ लो। इससे पूछने की क्या जरूरत है? जो शक्ल से लग रहा है रेडी है जाने के लिए। चलो जरी चले। सही, आप जाएं जी, आइसक्रीम मैं खुद ही खा खू लूंगी। शाइस्ता, लगता है घर पे कोई भी नहीं है। कहाँ चले गए? शाइस्ता, 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 शाइस्ता क्या हुआ? कोई है? शाइस्ता बोलो ना, क्या हुआ है? हेलो। आपने बताया नहीं कितने का नुकसान हुआ है? कितने पैसे ले गए डाकू? मेरा भाई ऑपरेशन थिएटर में पड़ा हुआ है और तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है। खून तो चिट्टा सफेद हो गया। क्या हुआ? बेगम साहिबा और साहब जी में लड़ाई हो रही थी। साहब जी के भाई को गोली लगी है और बेगम साहिबा कह रही थी वो है ही मनूस, ना वो वहां बैठता ना डाका पड़ता। तोबा तोबा, वो तो साहब जी का सका भाई है। अगे तो सुन, उन्हें दियोर का कोई दुख नहीं है, उन्हें तो बस पैसों का गम खाया जा रहा है। अन्य रिश्ते हैं दौलत के। डॉक्टर साहब, ये अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखती। मियाँ और बच्चों को छींक भी आ जाए तो स्पेशलिस्ट के पास दौड़ी चली जाती है और खुद न जाने कब से बीमार है। खतरे वाली तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? वैसे तो खतरे वाली कोई बात नहीं, लेकिन इनका बेहोश होना कुछ ठीक नहीं। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, वो आप फौरन करवा लीजिए। तो फिर ये बेहोश क्यों हुई है? इसीलिए टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, रिपोर्ट्स आएंगी तो सही इलाज कर सकेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको जहमत उठाना पड़ी। फाखरा तो खामखा परेशान हो जाती है। ये टेस्ट लीजिए, ये फौरन करवा लीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप क्या समझती हैं? आपके ख्याल से घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाने का फर्ज आपका ही है, खुद की सेहत का कोई जिम्मेदार नहीं है? खुद के लिए सोचने का तो कभी वक्त ही नहीं मिला फाखरा। और सच पूछो ना तो मुझे अपने शौहर और बच्चों की केयर करने में बहुत सुकून मिलता है। अपने प्यारों की केयर करें, जरूर करें, पर साथ साथ अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखें ना। मैं फोन सुन के आती हूँ। फाखरा, अगर नदीम का फोन होगा तो मेरी तबीयत के बारे में कुछ मत बताना उसे। ठीक है, नहीं बताती। हेलो, क्या? कैसे हुआ ये सब? जैन, नदीम कहाँ है? कैसे है वो? क्या हुआ था? बाबा किधर है? बता क्यों नहीं रहे? तायाजान बताते क्यों नहीं? बताएं ना, कैसे है बाबा? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कुछ नहीं हुआ, अब ऑपरेशन हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, डोंट यू वरी। मुबारक हो, अब वो खतरे से बाहर। गोली बाजू पर ही लगी थी, पर वक्त हॉस्पिटल लाने से खून ज्यादा नहीं बहा। कल तक ये आराम से घर जा सकते। डॉक्टर साहब, हम बाबा को देख सकते हैं?
हाँ हाँ ज़रूर, कुछ ही देर में ये होश में आ जाएंगे, आप मिल सकते हैं उनसे। तुम दोनों की बातें खत्म ही नहीं होती, हर वक्त गप्पे मारते रहते हो। हम गरीबों की वो जुबान कहाँ कि हम गप्पे मारे। वो जी मैं तो सारा काम खत्म करके आई थी, बस अभी चाय लेके आती हूँ। आगे से हर बात का जवाब देना तुम्हें खूब आता है। मेरी बच्ची आई हुई है, उसके लिए चाय जल्दी लेकर आओ और साथ शामी भी लेके आओ, सुना तुमने? जैसी माँ वैसी बेटी, आ गई सौरों से लड़के हमें तंग करने के लिए। और तुझे क्या, जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, हम गरीबों की मर्जी से तो किसी ने आना नहीं। देख बख्शू, तू मेरे काम में ना घट बोला कर। सर आपने बुलाया? जी हेमल, आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वैसे अजनबी भी सलाम का जवाब तो दे देते हैं। आप तो फिर शनासा है मेरी। अरे आप एक दूसरे को जानते हैं क्या? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, आप जान लेंगे। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं नासिर साहब। कुछ और सर? नहीं और कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। बहुत मुश्किल लड़की है यार। छोड़ो यार नासिर, दुनिया बदल गई, मोहब्बत में जिद नहीं। मैं रिमल से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत और जिद में बहुत फर्क होता है। तो मुझे नहीं लगता कि रिमल तुमसे मोहब्बत करता। कदर हमेशा उसी चीज की ज्यादा होती है जो हासिल। साजिद आप तैयार हो? चलो चले। मम्मा दादी भी जाएंगी। ऐसा करो तुम अपने दोस्तों को भी बुला लो, बल्कि जाओ मोहल्ले वालों को भी बुला लो, सब इकट्ठे मिलकर खाना खाने जाएंगे। क्यों बात का पतंगड़ बना रही? आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, आज तो मूड अच्छा रखो। साजिद अम्मी कहाँ है? पापा दादी माँ बहुत सारे बर्तन धो रही है। बस मजलूम बनने का शौक है उन्हें। जैसे ही बेटा घर आया धड़ाधड़ बर्तन धोने शुरू हो गई हैं, जैसे सारा घर का काम यही करती हैं। हो तो क्या हो गया यार, मिलजुल के काम कर लिया करो। क्या हो गया जो बर्तन धो रही हैं वो? और वैसे भी ज्यादा गुस्सा ना किया करो, इससे हुस्न मानन पड़ जाता है। चलो भाई, अगर लेकर जा ही रहे तो। माँ मैं तो नहीं जा रहा। क्यों? दादी माँ अकेली रह जाएंगी, आप हमारे लिए कुछ ले आइएगा। फ्रिज में सालन पड़ा है आलू गोभी का, दादी अम्मा से कहना वही गर्म करके खा लें। तुम्हारे लिए बर्गर ले आएंगे। वो परसों वाला दादी माँ किस तरह खाएंगी? एक तो इस घर में हर बात का अजाब मेरे सर पर होता है, कुछ भी बना लेंगी। शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटा, खुदा तुम दोनों को खुश रखे। मेरे खाने की परवाह ना करो बेटे, मैं तो वैसे भी रात को कम ही खाना खाती हूँ। चले जी, साथ ही तंज के तीर शुरू हो गए। आप तो कुछ नहीं खाती ना, सब कुछ मैं खा जाती हूँ। तुमने चलना है या नहीं चलना मुझे बता दो एक दफा। चलें, वरना फिर डायलॉग शुरू हो जाएंगे। बातें बहुत हो गई, मेरे ख्याल में चलना चाहिए। शादी की सालगिरह का भी पता चल गया, जहां मर्जी हो कान इधर ही लगाए रखती है। रुसवा